अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, इटली की फर्स्ट कॉल फॉर 2026 सितंबर की कॉल ओपन हो चुकी है। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया में बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर में करना चाहते हैं, वेदर वो सिंगल साइकिल एमबीबीएस में अप्लाई करना चाहते हैं या बैचलर के किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में करना चाह रहे हैं या मास्टर के किसी स्पेसिफिक फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो, तो किस तरह से इसके एप्लीकेशन का मेथड होता है, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, कौन कौन से स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ ये प्रोवाइड करती है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ। फर्स्ट फर्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे आपने कोई भी ब्राउजर है, आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो चीज़ है, जिस चीज़ के साथ आपका एक्सेस है पड़ा, आपने वहाँ पे लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया। ये लिख के आपने कर लेना जी इंटर। इंटर करेंगे ना तो यहाँ पे इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे उसने सेपरेट सेक्शन भी ऐड किए हुए हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट मास्टर डिग्री प्रोग्राम, बैचलर एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, मोर पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली जाता हूँ कि एप्लीकेशन हमने करनी किस तरह से होती है। सिंपली यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आपने जी कर लेना है क्लिक। अब उस पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में डिफरेंट ऑप्शन मिल जाता है। हाउ टू अप्लाई फॉर बैचलर और सिंगल साइकिल बैचलर या सिंगल साइकिल मास्टर, उसके अलावा या मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। सिंगल साइकिल जो है ना एमबीबीएस इंक्लूड होता है, बैचलर में बैचलर होती है, मास्टर में एमएस एमएससी जिसको हम एमएस एमफिल कहते हैं, वो जो है ना इसमें इंक्लूड होती है। अब जिस भी साइकिल में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ कि हाउ टू अप्लाई फॉर बैचलर एंड मास्टर सिंगल साइकिल जो होती है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे पहले तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टूडेंट के पास 12th स्टैंडर्ड की क्लास का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए, 12वीं क्लास आपके पास होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होते हो फॉर बैचलर स्कॉलरशिप, अब बैचलर एडमिशन। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद अब हमने क्या करना है, अपनी चॉइस के मुताबिक कोर्स सेलेक्ट करना है जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हो। उस उन्होंने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया है, ठीक है। ये लिंक इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करके रख देता हूँ। वो कहता है कि जी इस प्लेटफॉर्म पे आप जाएं और अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपका फेवरेट है वो आप अपना स्टडी प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करें, वेदर वो बैचलर का है, मास्टर का या पीएचडी का। पीएचडी का नहीं, लेवल मास्टर और एमबीबीएस का, ठीक है। यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे जाके आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आता है जी अप्लाई एंड सबमिट योर एप्लीकेशन। तो जो डिग्री प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें जाके आपने उसकी कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन का मेथड कंप्लीटली यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, ठीक है, आपके लिए। यहाँ क्या है, पहले तो आप जी इस पोर्टल पे आ जाओ, ठीक है। ये पोर्टल जो हमने अभी ओपन कर लिया है, सिंपल यहाँ पे साइन एंड रजिस्टर वाले सेक्शन पे आओगे। फर्दर मैं डिटेल यहाँ पे आपको इसी में बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, उसके बाद अकाउंट रजिस्टर करो। रजिस्टर करने के बाद अपना ईमेल ऐड करो, ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आपने वो वेरिफिकेशन कोड ऐड करना है। उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अपनी चॉइस के मुताबिक डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और सारी चीज़ें जो इसकी रिक्वायरमेंट है इसी ही पोर्टल पे आके आपने फाइनलाइज करनी है, ठीक है। यहाँ पे आई एम ए न्यू एप्लीकेंट ईमेल लगाओगे, ईमेल पे कोड आएगा, लगा के यहाँ से आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और साइन इन करके फर्दर जो एप्लीकेशन की फिलिंग होगी वो आपने कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपने एप्लीकेशन को सेव कर लेना है, ठीक है। इवन इफ इनकम्प्लीट, अगर आप एक दो दिन बाद दोबारा से रिज्यूम करना चाहते हो तो आप रिज्यूम कर सकते हैं, लाजिमी नहीं कि एक ही घंटे पे बैठ के आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर लो। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद वो कहता है कि इसकी यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फीस है ना वो है 35 यूरो, ठीक है, जिसको पे करेंगे आप, इसके बगैर आपकी एप्लीकेशन कंसीडर ही नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद जब आप इसकी फ़ी भी पे कर देते हो, फिर आपने क्या करना है, आपने अपने पोर्टल को एक्सेस करना है, लॉगिन करना है, चेक करते रहना है। जैसे कि एक बैंक अकाउंट है आपके पास तो आप उसकी पेमेंट चेक करते रहते हो कितनी है कि नहीं, सेम इसी तरह से ये जो पोर्टल होगा उसका एक्सेस आपके पास होगा। जो एक्सेस आपके पास है पड़ा, लॉगिन क्रेडेंशियल पास है पड़ा, वो यूज करके आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना है। वो स्टेटस जो है ना वो अपडेट होगा आपके उसी पोर्टल पे, इसी पोर्टल पे, ये जहाँ पे पोर्टल आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ था, ये पोर्टल अपना यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड लगा के यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करेंगे इसी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई, आपको एप्लीकेशन की फ़ी पेमेंट करने की नहीं आती, यहाँ पे उन्होंने एक मेथड बताया हुआ है, इसके थ्रू आप पे कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने नहीं आती, यहाँ पे उन्होंने वीडियो ट्यूटोरियल भी ऐड कर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे सेपरेट यूट्यूब वीडियो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेपरेट यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसको देख के अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। इसको मैं आप जो है ना क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, फिर आपने इस सेक्शन पे आके यहाँ पे जो जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी हुई है फॉलो आपने करनी है, और रिमेनिंग जो प्रोसीजर होंगे या स्टेप्स होंगे वो आपको फाइनलाइज करने पड़ेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहाँ पे देखिए जी, यूरोपियन प्रोस्पेक्टस नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो नॉन यूरोपियन है तो हमने नॉन यूरोपियन स्टूडेंट वाले
सेक्शन पे आना है। अब यहाँ पे देखिए जी, उसके बाद आपने क्या करना है जी, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं बाकायदा। स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखिए जी, ये देखिए जी, ये यूनिवर्स इटली, जब आपको एडमिशन लेटर मिलता है यूनिवर्स इटली में आके आप अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज करते हो और इसी पोर्टल पे आके समरी आपको यहाँ पे मिलती है। जब यहाँ पे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो ना फॉर वीज़ा, ये एक इंपॉर्टेंट होती है, यूनिवर्सिटी पे आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है और वीज़ा के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। जब ये सबमिट कर देते हो तो फिर आपको 1 वीक या 2 वीक के अंदर जो है ना आपको समरी मिलती है। उसी समरी को फिर आप जो आपका सिलेक्टेड एम्बेसी होती है वहाँ पे जाके आपको वीज़ा अपॉइंटमेंट करानी पड़ती है। ठीक है, वीज़ा का जो इंटरव्यू होता है वो सारा प्रोसीजर आपको वहाँ पे कराना पड़ता है, इंटरव्यू वहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपको समरी मिल जाती है, आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है वहाँ पे एंटियाना इटली, उसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट लिखेंगे मेरे चैनल पे आके, यहाँ पे देखें ये मेरी वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट मेथड बताया गया कि आप इसकी अपॉइंटमेंट किस तरह से बुक कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने अप्रोक्सीमेट जो है ना 21 मिनट्स की वीडियो है जो कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से स्टूडेंट खुद घर बैठे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट अब तक 22,000 बच्चों ने देखा है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, आप अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, आपको अपॉइंटमेंट किसी खरीदने की जरूरत नहीं पड़नी, खुद आप इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये होता है कि आपको टाइमली प्रोसीजर सबमिट करना होता है। जैसे ही अपॉइंटमेंट का डे ओपन हो, ठीक है, उसी डे को आप अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन फाइनल करें और उसी सेम डे में अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लें अपने स्केड्यूल के मुताबिक। ठीक है, वो कंप्लीट मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, समरी भी होगी आपकी। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स भी लिस्टेड हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे स्केड्यूल भी दिया हुआ है। ठीक है, इसी स्केड्यूल के मुताबिक आपको अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद इंट्री टेस्ट को स्किप कर देंगे, प्री एनरोलमेंट को सबमिट कर दें। यहाँ पे इफ़ यू नॉन यूरोपियन स्टूडेंट, ये तो हमने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कर दिया है। ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, बाकी सारा मेथड जो है ना उन्होंने रिपीट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको अपोस्टाइल और लीगलाइज कराने पड़ते हैं। कहाँ कहाँ से कराएंगे वो यहाँ पे देखे जी, पहले तो आप एम्बेसी से लीगलाइज कराएंगे, फिर या लीगलाइज भी करा सकते हैं, अपोस्टाइल भी करा सकते हैं और या सीमिया भी करा सकते हैं। इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है, ये स्टेप्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट उन्होंने डिटेल्स मेथड बताए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे प्ले करेंगे, इसकी सबमिशन की डेट जो ऑलरेडी चल रहे थे इनटेक 2024 के, उनकी अभी भी डेडलाइन पड़ी हुई है, 1 दिसंबर 2025 है। ठीक है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपरली मेंशन है। ठीक है, किसी भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, इसी ही पोर्टल को यूज़ करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना फाइनलाइज कर सकोगे। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी सेक्शन में मसला आता है एप्लीकेशन सबमिशन के दौरान, ठीक है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हो। बाकायदा अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम भी फाइंड करना चाहो, सिंपली यहाँ पे फाइंड प्रोग्राम पे आपने क्लिक करना है। फाइंड प्रोग्राम पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक कोर्स लिखो। कोर्स लिखने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज आपने इंग्लिश लिखनी है, इटालियन को रिमूव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंबाइन को भी रिमूव कर देना है, मल्टीपल लैंग्वेज को भी रिमूव कर देना है, क्योंकि हमने सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट सब्जेक्ट में अप्लाई करनी है। अब यहाँ पे इंग्लिश में 23 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है 2026। 12 नवंबर से इसकी एप्लीकेशन स्टार्टेड है, 20 नवंबर को इसकी कॉल एंड हो जाएगी जो कि फर्स्ट कॉल होगी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से फील्ड्स हैं यहाँ पे देखिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया आपका, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हो गया। यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स आपको यहाँ पे एज ए ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। जिस भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। हर कोर्स की डेडलाइन और एप्लीकेशन स्टार्ट प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये तमाम तर कोर्सेज हैं, इसी पोर्टल पे आके आपको एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।